Hello students, this is Dr. Anmol Singh Chauhan and you are watching my channel K for Chemistry. Today we are going to study comparison of alkali and alkali earth metals. मतलब फर्स्ट डे और सेकंड डे के जो मेटल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनमें सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरिटी क्या है और डिससिमिलरिटी क्या है। बहुत इजी वाली सिमिलरिटीज़ हैं और बहुत इजी वाली ही डिससिमिलरिटीज़ हैं। तो देखिए सिमिलरिटीज़, बोथ एल्कली एंड एल्कली अर्थ मेटल्स शाइन लाइक सिल्वर एंड आर लाइट बाय वेट। दोनों ही जो एलिमेंट है उनमें सिल्वर जैसी चमक होती है, चांदी जैसी चमक होती है और वेट में कम होते हैं। दोनों ही जो प्रकार के एलिमेंट एक्टिव होते हैं बाय नेचर। बोथ टाइप ऑफ मेटल्स आर रिएक्टिव बाय नेचर, हाईली एक्टिव होते हैं दोनों के दोनों। ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट ऑफ बोथ ग्रुप S1 एंड S2 आर बेसिक इन नेचर। दोनों की जो ऑक्साइड्स हैं, चाहे वो फर्स्ट डे के हों चाहे सेकेंड डे के हों, इनके ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं, क्षारीय होते हैं और जल से क्रिया करके क्षार बना लेते हैं। आयंस ऑफ बोथ ग्रुप्स आर कलरलेस एंड डायमैग्नेटिक इन नेचर। दोनों के जो आयंस हैं वो कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। एलिमेंट्स ऑफ बोथ ग्रुप्स गिव फ्लेम टेस्ट। दोनों ही ग्रुप के, फर्स्ट और सेकंड के दोनों ही ग्रुप के जो एलिमेंट हैं फ्लेम टेस्ट देते हैं, ज्वाला को कलर देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट ऑफ बोथ ग्रुप्स एग्जिबिट डिफरेंट बिहेवियर देन अदर एलिमेंट। दोनों ही वर्ग का जो पहला एलिमेंट है लिथियम और इधर बेरिलियम, दोनों ही एलिमेंट अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से गुणों में भिन्नता रखते हैं। सिमिलरिटी या डिससिमिलरिटी में अगर हम देखें तो वन इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन आउटर ऑर्बिटल। फर्स्ट डे के आउटर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, सेकंड डे के आउटर ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। फर्स्ट डे के जो एलिमेंट है उनका साइज थोड़ा बड़ा होता है, सेकंड डे के एलिमेंट का साइज थोड़ा छोटा होता है। फर्स्ट डे के एलिमेंट को हम एल्कली मेटल्स कहते हैं, सेकंड डे के एलिमेंट को हम एल्कली अर्थ मेटल कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सेकंड ए के जो एलिमेंट है वो अर्थ क्रस्ट से प्राप्त होते थे पुराने समय में, इसलिए उनको एल्कली अर्थ एलिमेंट कहते हैं। Atomic radius of second A group element is less than atomic radius of first A। जैसा भी अभी बताया हमने, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो फर्स्ट डे का जो वो कम होता है क्योंकि साइज बड़ा है, सेकंड डे का थोड़ा ज़्यादा हो क्योंकि साइज छोटा है। एल्कली मेटल्स आर मोनोवेलेंट वेयर एज एल्कली अर्थ मेटल्स आर बाईवेलेंट। एल्कली मेटल्स जो तो फर्स्ट डे के जो मोनोवेलेंट हों क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन उनको डोनेट करना है, सेकंड डे में दो इलेक्ट्रॉन डोनेट किए जा सकते हैं इसलिए वो बाईवेलेंट होता है। Alkali earth metals are much harder and dense as compared to alkali metals। alkali metals का साइज बड़ा होता है इसलिए वो सॉफ्ट होते हैं। alkali earth metal उनके मुकाबले साइज हल्का सा छोटा होने के कारण वो उनके मुकाबले थोड़े से हार्ड हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऑफ alkali earth metals are less basic in nature as compared to oxide of alkali metals। alkali metals के जो ऑक्साइड्स हैं वो ज़्यादा बेसिक होते हैं क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है, वो इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर सकते हैं। एल्कली अर्थ मेटल के जो ऑक्साइड्स है वो बेसिक नेचर में बेसिक जो है वो कम होते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली मेटल्स आर मच सोल्यूबल इन वाटर वेयर एज कार्बोनेट्स ऑफ एल्कली अर्थ मेटल्स आर लेस सोल्यूबल। फर्स्ट डे के जो कार्बोनेट है वो आसानी से सोल्यूबल हो जाते हैं, सेकंड डे के कार्बोनेट हैं वो आसानी से सोल्यूबल नहीं होते क्योंकि फर्स्ट डे के जो है उनका साइज बड़ा होता है, इसलिए वो उन साइज बड़ा होने के कारण उनकी जो डिसॉल्व होने की पावर है वो इंक्रीज हो जाती है। अब हम आगे स्टडी कर रहे हैं डिससिमिलरिटी ऑफ लिथियम फ्रॉम अदर एल्कली मेटल्स। मतलब जो लिथियम है, जैसा हमने बताया कि हर वर्ग के अंदर जो पहला एलिमेंट होता है उस वर्ग का वो अपने ही तत्वों से गुणों में भिन्नता रखता है। तो यहाँ पर भी जो एल्कली फर्स्ट डे का जो एल्कली मेटल है लिथियम, वो अपने ही वर्ग के तत्वों में भिन्नता रखता है गुणों के अंदर। तो क्या भिन्नता रखता है और क्यों भिन्नता रखता है इसको हम देखते हैं। पहला है lithium element or ion due to very small atomic and ionic size has higher density of electrical charge. This increases its polarizing capacity and so it is capable of forming covalent bond. This is also increase its hydration tendency। मतलब यहाँ यह है कि जो हर वर्ग का जो पहला एलिमेंट है वो हमेशा साइज में छोटा ही होता है और साइज में छोटा होगा तो उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो इंक्रीज हो जाएगा। पहली बात साइज में छोटा होना, दूसरा उसका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होना, तीसरा उसके अंदर डी ऑर्बिटल जो है वो होते ही नहीं है। तो ये तीन चार बातें हैं, इसकी वजह से वो अपने ही वर्ग के अन्य तत्वों से भिन्न होता है। अब क्या भिन्नता है? लिथियम मेटल इज मोर हार्डर लाइट इन वेट एंड डक्टाइल कंपेरेटिवली। साइज छोटा है तो दिखती बात है हार्डर होगा, लाइट इन वेट
एंड डक्टाइल इन नेचर होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिथियम मेटल्स आर कंपेरेटिवली हायर देन अदर एलिमेंट्स ऑफ सेम ग्रुप। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इसके हायर इसलिए होते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, इसलिए जिससे भी किसी से बॉन्ड बनाएगा तो जनरली इक्विवेलेंट बॉन्ड बनाता है, या कोई दूसरा बॉन्ड बॉन्ड भी बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, इसलिए उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा खर्च होती है। इसीलिए जो है वो इसके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। इट रिएक्ट्स विद वाटर स्लोली ड्यू टू हायर आयोनाइजेशन पोटेंशियल एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेम ग्रुप। इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है वो ज़्यादा है, ज़्यादा होने के कारण ये वाटर के अंदर जो सोल्यूबल होना है स्लोली जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। इट डज नॉट रिएक्ट विद O2 एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रिएक्ट स्लोली विद Br2। इसका जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल है हायर होने के कारण इसका जो है जल से रिएक्शन करने की क्षमता है कम है। इट इज द ओनली एलिमेंट अमंगस्ट एल्कली मेटल्स दैट रिएक्ट विद N एंड Si ऑन रिएक्शन विद Ni इट डायरेक्ट फ्रॉम नाइट्राइट। मतलब यही एक ऐसा एलिमेंट है जो N के साथ और Si के साथ क्रिया कर सकता है, क्योंकि N और Si जो है वो हाईली जो है वो मतलब नॉन रिएक्टिव, क्योंकि उनके सारे जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वाली यहाँ पर टेंडेंसी होती है, एन के अंदर आधे भरे हुए हैं ऑर्बिटल, इसलिए उसमें से इलेक्ट्रॉन लेना देना नहीं हो पाता, इसलिए ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है नाइट्रोजन के अंदर, जो उसको हम एमओटी के द्वारा भी सम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी लिथियम जो है वो इससे रिएक्शन करके नाइट्राइड बनाता है, क्योंकि लिथियम जो है उसका साइज छोटा होता है, इसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो है वो इसका ज़्यादा है, इसलिए ये एन के साथ क्रिया करके और नाइट्राइड बनाता है। LiH इज कम्प्लीटली मोर स्टेबल कंपाउंड। Li जो है वो हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके उसका हाइड्राइड बना लेता है। Li2 इज लेस बेसिक इन नेचर। लिथियम की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराते हैं तो लिथियम जो है वो ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है O डबल बॉन्ड है उसको तोड़ के ऑक्सीजन को अपने पास ले लेता है और Li2O बना लेता है। Except Li2O, other compounds of lithium are less soluble in water. LiCl is more basic. Sorry, lithium is a weak base which gives Li2O on heating. Lithium forms monoxide, whereas other elements of same group form peroxide. Halides and nitrates of lithium are soluble in alcohol but insoluble in water because lithium act as covalent compound. So it is soluble in alcohol but insoluble in water. LiCO3 is unstable एंड ऑन हीटिंग फॉर्म ऑक्साइड्स। लिथियम कार्बोनेट जो अनस्टेबल होता है, इसलिए इसको हम जब हीट करते हैं तो ये डिकम्पोज होकर Li2O प्लस CO2 बनाता है, CO2 निकल जाती है और Li2O शेष रहता है। चलिए स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हमारा बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।